आइए समझते हैं यूपॉस डिजिटल मॉल के बारे में क्या है, वो कस्टमर क्यों लाएंगे, उनका क्या फायदा है। तो यूपॉस द डिजिटल मॉल, जैसे कि आप देखेंगे इसका टैग लाइन है, सबका बिजनेस है अपना बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, जो भी हमारा डिजिटल मॉल खरीदता है वो अब हर इंसान के बिजनेस को सेल कर पाता है एज ए वेंडर। जब आप हमारे पास रजिस्टर करेंगे इन 10,000 मॉलों में, तो ये मॉल ओनर्स, ये डिजिटल मॉल ओनर्स कस्टमर लाएंगे अपने इस मॉल में, जहां ये आपके प्रोडक्ट्स अपने कस्टमर को बेचेंगे। तो बेसिकली ये अब आपके बिजनेस को अपना खुद का बिजनेस बना के उनको अपने कस्टमर्स को बेचेंगे, क्योंकि उनको की हर सेल पर अब उनको मिलेगा कमीशन। क्योंकि इस डिजिटल मॉल के अंदर उनको बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, बहुत बहुत सारे ब्रांड्स मिलते हैं सेल करने के लिए। तो जितने भी वेंडर्स हमारे पास ऑन बोर्ड होते हैं, उन सब की दुकान खुल जाती है इन डिजिटल मॉल्स के अंदर। और इन डिजिटल मॉल्स की जिम्मेदारी होती है वहां पे कस्टमर लाना, आपके ब्रांड के बारे में, आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपकी सर्विस के बारे में उन कस्टमर से बात करना, उनको इन्फ्लुएंस करना आपके प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए। यहाँ दोस्तों देखेंगे हमारे एक्चुअल डिजिटल मॉल जो यूपॉस है उसकी एक्चुअल इमेजेस हैं। इस तरीके से हमारे स्टोर्स होते हैं अक्रॉस द कंट्री, जो 10,000 मॉल्स की मैं बात कर रहा हूँ। आइए और समझते हैं कि क्यों ये डिजिटल मॉल लोग खोलते हैं, क्यों ये डिजिटल मॉल लोग हमसे बाय करते हैं। सबसे पहले अगर हम डिफरेंस देखें कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कन्वेंशनल मॉल और ग्लोबल गार्नर्स डिजिटल मॉल। तो आज एक कन्वेंशनल मॉल की जब हम बात करने जाते हैं कि आज मान लीजिए मुझे कन्वेंशनल मॉल खोलना है, तो उसमें क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। सबसे पहले तो किसी भी मॉल को आज खोलने के लिए चाहिए आपको एक बहुत बड़ा फंड। और ये कोई 2 4 5 करोड़ की बात नहीं है, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ 200 400 500 करोड़ रुपए लगते हैं अगर आज आपको एक मॉल खोलना है। मॉल खोलने से ही आपका मॉल नहीं चलने लगेगा, आपको हाई स्किल्ड एफर्ट टीम चाहिए होगी जो उस मॉल को रन कर पाए। इमॉडरेट टाइम हो सकता है आपका मॉल खोलने में आपको 4 साल लगे, 5 लाख 5 साल लगे, चाहे 10 साल लगे। आप कोई टाइम नहीं एडजस्ट कर सकते कि ये मॉल आपका कितने टाइम में ओपन होगा। अब मॉल के अंदर ब्रांड्स लाने की भी जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि ब्रांड्स चूज करेंगे उन्हें आपके मॉल में आना है या नहीं आना है। आप नहीं उनको ला सकते अपने अपने मॉल के अंदर। मेंटेनेंस कॉस्ट सिर्फ खोल देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इस मॉल को रन करने के लिए हर मंथ, हर साल एक बहुत बड़ा मेंटेनेंस कॉस्ट है जो आपको बेयर करना पड़ता है। बहुत सारे लॉज एंड बाइंडिंग्स हैं इस एक फिजिकल एक कन्वेंशनल मॉल ओपन करने के लिए, जिसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब बिकॉज इट इज अ फिजिकल मॉल, तो सिक्योरिटी का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, सेफ्टी का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगेन आपने लेट्स से आज आप दिल्ली में बैठे हो और आपने ये मॉल खोल दिया, तो इस मॉल के अंदर कस्टमर्स कैसे लाएंगे उसकी जिम्मेदारी भी आपके ऊपर है। उसमें आपको बहुत सारे ऑफर्स रन करने पड़ेंगे, सेल चलानी पड़ेगी, तब जाके कस्टमर्स आपके मॉल में आएंगे। और लेट्स से आपने ये एक मॉल खोला 200 400 करोड़ रुपए लगा के। अब अगर आपको इसी मॉल की इसी तरीके की और ब्रांचेस खोलनी है, तो आपको उतना ही टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको उतने ही एफर्ट्स इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, और आपको उतना ही फंड दोबारा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। यानी आपने एक मॉल अगर 500 करोड़ रुपए लगा के खोला है, तो आपको दूसरा मॉल भी उतने ही पैसे लगा के खोलना पड़ेगा। वहीं अगर आप देखेंगे ग्लोबल गार्ना का डिजिटल मॉल, तो इसके ऊपर बहुत सारे फायदे आपको मिलते हैं ग्लोबल गार्ना के डिजिटल मॉल ओपन करने के। सबसे पहले आपको एक नेग्लिजिबल बहुत छोटा फंड चाहिए अगर आप ग्लोबल गार्ना का डिजिटल मॉल ओपन करना चाहते हैं। आपको किसी भी तरीके की स्किलिंग की एफर्ट्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि अब सबका बिजनेस है अपना बिजनेस। आप सिर्फ उनके बिजनेस में अब आपकी भागीदारी है, आपको कस्टमर्स ले आने हैं, बट उस बिजनेस को सेल करने की अब आपको कोई स्किल नहीं चाहिए। जहां एक कन्वेंशनल मॉल में देयर इज एन इमॉडरेट टाइम, वहीं आप ग्लोबल गार्ना के डिजिटल मॉल को इंस्टेंट ओपन कर सकते हैं विद इन 24 आवर्स। किसी तरीके की लॉ और बाइंडिंग नहीं है, क्योंकि एक डिजिटल प्रोडक्ट है। आपको कोई स्पेसिफिक परमिशन की जरूरत नहीं है उसको ओपन करने के लिए। किसी तरीके का मेंटेनेंस कॉस्ट आपको बेयर नहीं करना है, क्योंकि एक बार जब आप इस डिजिटल मॉल को ले लेते हैं ग्लोबल गार्ना से, तो इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट आपके लिए जीरो रहती है, क्योंकि लाइफ टाइम इन मेंटेनेंस कॉस्ट को बेयर करता है ग्लोबल गार्नर। जहां आपको कन्वेंशनल मॉल में ब्रांड्स आपको लेके आने हैं, सारी मेहनत आपको करनी है, वहीं आपको ग्लोबल गार्ना के डिजिटल मॉल के अंदर हर ब्रांड मिलता है, हर लोकेशन और हर ट्रेड आप कर सकते हैं ग्लोबल गार्ना के डिजिटल मॉल के अंदर। बिकॉज आज जितने भी ब्रांड्स हैं वो हमने ऑलरेडी इसके अंदर इंटीग्रेट किए हैं। और नॉट ओनली 1 और 2 लोकेशंस, इंडिया में जितने भी लोकेशंस पे जितने भी ब्रांड के स्टोर्स हैं,
अब आप सबका माल बेच सकते हैं, चाहे आप दिल्ली में बैठे हो, आप लखनऊ में बैठे हो, आप चेन्नई में बैठे हो, आप एक लोकेशन पे बैठ के पूरे इंडिया के जितने भी ब्रांड्स हैं उनको सेल कर सकते हैं। हर तरीके का ट्रेड, हर तरीके का ब्रांड जो भी है आप सब कुछ सेल कर सकते हैं। बिकॉज अगेन इट्स अ डिजिटल प्रोडक्ट, तो इसकी सिक्योरिटी सेफ्टी सब ग्लोबल गार्नर देखता है, तो आपके ऊपर इसकी जीरो जिम्मेदारी है। एफर्ट्स टू ब्रिंग कस्टमर, यहाँ पे आप सबसे अच्छी बात क्या है, जैसे मैंने पहले ही बोला कि आप एक लोकेशन, आप दिल्ली पे बैठ के आप अपने प्रोडक्ट्स मुंबई में बेच सकते हैं, आप लखनऊ में बेच सकते हैं, आप मद्रास में बेच सकते हैं, तो डिफरेंट लोकेशंस पे आप इन प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। और इसके लिए आपको कोई नया कस्टमर नहीं चाहिए, आपके जो एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं, जिन जो आपके जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं, आपके आपके रिलेटिव्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आप उन्हीं को ये प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। तो आपको अब ये टेंशन नहीं है कि मैं अपने मॉल में नए कस्टमर्स कहाँ से लाऊंगा, राइट? क्योंकि आपका जो एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस है, आपके जानने वाले लोग हैं, आप उन्हीं को ये प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बेच सकते हैं। और जैसे कि मैंने बोला कि कन्वेंशनल मॉल में अगेन ब्रांच आउट करने के लिए आपको फिर उतने ही एफर्ट्स, उतना ही पैसा, उतना ही टाइम खर्चा करना है। वहीं आपको डिजिटल मॉल में, ग्लोबल गार्ना के डिजिटल मॉल में विद इन सेकेंड्स आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप हर डिजिटल मॉल के साथ करीब मिनिमम 18 ब्रांचेस आप इमीडिएटली ओपन कर सकते हैं, जिसके लिए अगेन आपको 1 रुपया भी एडिशनल इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। यानी आप सेम अमाउंट में अब अपनी 19 मॉल खोल सकते हैं, एक आपका खुद का, और उसके साथ साथ मिनिमम 18 ब्रांचेस आप खोल सकते हैं विद इन सेकेंड्स। तो दोस्तों एक ये बहुत बड़ा डिफरेंस है किसी भी कन्वेंशनल मॉल में, फिजिकल मॉल में, और ग्लोबल गार्ना के डिजिटल मॉल में, जिसका रीजन है आज 10,000 लोग ऑलरेडी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ऑलरेडी ये डिजिटल मॉल ओपन कर चुके हैं अक्रॉस इंडिया। और ये डिजिटल मॉल हेल्प करते हैं हमारे वेंडर्स को उनका प्रोडक्ट बेचने में। क्योंकि जैसे ही आप एज ए ग्लोबल रनर के वेंडर जैसे ही आप ऑनबोर्ड होते हैं, तो आपकी विजिबिलिटी इन 10,000 मॉल्स में हो जाती है, और ये 10,000 मॉल्स अब आपको प्रमोट करना शुरू करते हैं अपने खुद के कस्टमर बेस को। सो आइए देखते हैं दोस्तों यूपॉस का बिजनेस साइज क्या है। अभी तक हमने सिर्फ यूपॉस की बात की, अब क्या बिजनेस है, कौन से ब्रांड्स हैं, कौन से वेबसाइट्स हैं जो आपको मिलते हैं इसके अंदर बेचने के लिए। तो यूपॉस के अंदर सबसे पहले तो आपको मिल जाते हैं 34,000 से भी ज्यादा मेगा ब्रांड के स्टोर्स अक्रॉस द कंट्री। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं लिंसोली, बार्बिक्यू नेशन, अपोलो फार्मेसी, रिलायंस डिजिटल, क्रोमा, ये सारे के सारे ब्रांड्स, और इसके जैसे और बहुत सारे ब्रांड्स आपको मिल जाते हैं ग्लोबल गार्डन के यूपॉस के अंदर बेचने के लिए। और वो भी सिर्फ आपकी लोकेशन पे नहीं, यानी अगर आप लेट्स से मॉल खोल रहे हैं, तो वो मॉल में आप एक ही लोकेशन पे ये सारे ब्रांड्स बेच पाएंगे। बट यूपॉस के अंदर आपके जितने भी ब्रांड स्टोर्स हैं पूरे इंडिया में, चाहे वो दिल्ली में हो, मुंबई में हो, लखनऊ में हो, कहीं भी हो, अब आप सारे के सारे ब्रांड स्टोर्स का माल बेच सकते हैं आपके यूपॉस के थ्रू। इसी के साथ साथ यूपॉस के अंदर आपको मिलती है करीब 150 से ज्यादा बड़ी वेबसाइट, बिग वेबसाइट, जिसके नाम आपने सुने होंगे, आजियो, रिबॉक, मिंत्रा, अमेजॉन, बुकिंग.com, टाटा क्लिक। तो जितनी फेमस वेबसाइट्स आप जानते हैं वो सारे के सारे हमने इंटीग्रेट किए हैं यूपॉस के अंदर। और इसी के साथ साथ आपको 20,000 से भी ज्यादा लोकल वेंडर्स, जिनको आगे चल के हम 36 लाख करने वाले हैं, यानी 36 लाख वेंडर्स को अपने प्लेटफॉर्म पे लाने हैं ये वाले हैं, ये सारे के सारे वेंडर्स का माल अब आप बेच सकते हैं थ्रू यूपॉस। तो दोस्तों ये है ग्लोबल गार्ना के यूपॉस द डिजिटल मॉल का साइज। इतना बड़ा बिजनेस है आपको जो आप बेच सकते हैं। अगर मैं बात करूं पूरे के पूरे यूपॉस की, तो यहाँ पे 20 करोड़ से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं जो आप अपने कस्टमर्स को बेच सकते हैं अगर आपके पास ग्लोबल गार्नर का डिजिटल मॉल है। और ना सारे ये ब्रांड्स और वेबसाइट्स बस दोस्तों, इसके साथ साथ आपको और बहुत सारी सर्विसेज हैं जो ग्लोबल गार्नर के मॉल में बेचने को मिलती है, चाहे वो फ्लाइट बुकिंग हो, बस बुकिंग हो, बिल पे रिचार्ज हो, आप गाड़ी बेच सकते हैं, आप फिनटेक सर्विसेज आप अपने कस्टमर्स को दे सकते हैं, आप उनके लिए एज ए डीएमटी सर्विस, उनके लिए आप एटीएम का काम कर सकते हैं, आप उनको लोन दे सकते हैं। जीजी मॉल आप उनको, जीजी मॉल हमारा खुद का ई मार्केट प्लेस है, उसके थ्रू आप उनको प्रोडक्ट बेच सकते हैं, इंश्योरेंस बेच सकते हैं। इसलिए दोस्तों ने बोला 20 करोड़ से भी ज्यादा प्रोडक्ट, सर्विसेज, ब्रांड्स, वेबसाइट्स, ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आप बेच सकते हैं अपने कस्टमर्स को। तो दोस्तों अभी हमने जो भी बात की, एक छोटा सा मैं आपको यहाँ क्लिप दिखाना चाहता हूँ जो इस क्लिप के अंदर हमने समराइज किया है। आप प्लीज इसको देखिए, फिर इसके बाद हम आगे की बात करेंगे।
अरे सुनना, एक सॉलिड आइडिया है, अपना बिजनेस करते हैं। ब्रो उससे भी बेटर आइडिया दूं? अपना नहीं, सबका बिजनेस करते हैं ना, यूपोस्ट पे रजिस्टर करके। अब लोन से नहीं, बनाओ अपनी दुकान को हर चीज की दुकान और बेचो 20 करोड़ से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स और सर्विसेज सिर्फ यूपोस्ट से। बिग बाजार, शॉपर स्टॉप, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, अलीबाबा जैसी हजारों ब्रांड्स का या फिर आपके आसपास की दुकान का माल बेचिए और बनाइए सबके बिजनेस को अपना बिजनेस और दीजिए आपके कस्टमर्स को 2% से लेके 100% गारंटीड कैशबैक या उनकी हर 10,000 रूपए की खरीदारी पर पाइए 1 करोड़ कमाने का मौका। ज्यादा जानकारी के लिए विजिट www.globalgarner.com और कॉल 8756112227 और 6352305842। यूपोस्ट बाय ग्लोबल गार्नर। यूपोस्ट, अब सबका बिजनेस है अपना बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, अब सबका बिजनेस है अपना बिजनेस, जो टैगलाइन है हमारे यूपॉस की। क्यों अब सबका बिजनेस है अपना बिजनेस? क्योंकि अब आप रिलायंस भी बेच पा रहे हैं, आप बिग बाजार भी बेच पा रहे हैं, आप एलन सोली भी बेच पा रहे हैं, आप डोमिनोज भी बेच पा रहे हैं। जितने ब्रांड्स हैं अब वो सब अब अपना बिजनेस बना के अब आप उनको बेच सकते हैं अपने कस्टमर्स को, और एक अच्छा कमीशन आप अर्न कर सकते हैं। इसीलिए दोस्तों हमने इसका टैगलाइन रखा है, अब सबका बिजनेस है अपना बिजनेस। सो आइए बात करते हैं कि यूपॉस द डिजिटल मॉल में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। सबसे पहले जैसे मैंने बात की कि एज ए यूपॉस ओनर आप 20 करोड़ से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आप बेच सकते हैं अपने खुद के कस्टमर बेस को। आप अपना जो बिजनेस है, एक बहुत बड़ा बिजनेस आप सेटअप कर सकते हैं बिना एक भी रुपया इन्वेस्ट किए इन्वेंट्री में। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ी बात है, इसको अगर आप ध्यान से समझेंगे, क्योंकि आज जैसे आप जिस भी बिजनेस में हो, अगर आपको 20 करोड़ प्रोडक्ट्स अपनी शॉप में स्टॉक करने हैं, इन्वेंट्री रखनी है, तो आप समझते हैं उसका क्या कॉस्ट है। एक बहुत बड़ी कॉस्ट आती है अगर आप इतनी बड़ी इन्वेंट्री स्टॉक करने जाते हैं। बट यूपॉस के अंदर आपको 20 करोड़ से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की इन्वेंट्री मिल रही है, जिसके लिए आपको 1 रुपया भी इन्वेस्ट नहीं करना है। नाउ यू कैन जनरेट न्यू रेवेन्यू फ्रॉम योर एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस। सो आपका जो अभी एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस है, जो आपके कस्टमर्स हैं, अब उन्हीं से आप नए रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि अब आप उनको वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं जिसमें वो ऑलरेडी पैसा खर्चा कर रहे हैं। आप उनको ग्रोसरी बेच सकते हैं, आप उनको इंश्योरेंस दे सकते हैं, आप उनको मेडिसिन बेच सकते हैं। ये सारे के सारे बिजनेसेस अब आपके पास आ गए, तो आप ये सारे बिजनेस मिलकर आपके लिए नया रेवेन्यू जनरेट करेंगे आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस से। लार्ज एंड डाइवर्सिफाइड इन्वेंट्री। सो लार्ज ही नहीं, आपके पास डाइवर्सिफाइड इन्वेंट्री है, क्योंकि अब आप लेट्स से आप किसी बिजनेस में आप केमिस्ट हैं, तो अभी तक आप अपने कस्टमर को सिर्फ एक ही चीज बेच पाते थे, दैट वाज मेडिसिन। बट आपका कस्टमर ग्रोसरी भी खरीदता है, आपका कस्टमर ट्रैवल सर्विसेज भी खरीदता है, वो होटल भी बुक कराता है, और बहुत सारी चीजें हैं जहां पे आपका कस्टमर खर्चा करता है। बट अब आपके पास डाइवर्सिफाइड इन्वेंट्री है, अब ये सारे की सारी चीजें आप उनको ऑफर कर सकते हैं, उनको बेच सकते हैं। और आपका कस्टमर आपसे ये सारी चीजें खरीदना क्यों पसंद करेगा? क्योंकि अब आपके कस्टमर को आप दे पाएंगे मिनिमम 2% से लेके मैक्सिमम 100% का कैशबैक उनकी हर खरीदी पर, अगर वो आपके थ्रू अपना प्रोडक्ट या सर्विसेज खरीद रहे हैं। बेस्ट अर्निंग अपॉर्चुनिटी एंड मोर इनकम फॉर यू। यानी कि आप जैसे बताया कि यूपॉस के अंदर आपको 20 करोड़ से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज मिल रही हैं। सो आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अपने एक ही कस्टमर को आप डिफरेंट प्रोडक्ट जो वो ऑलरेडी खरीद रहा है, क्योंकि आपको इसको नया प्रोडक्ट नहीं पिच करने वाले, वो जहां से जिस तरीके से ग्रोसरी खरीद रहा है आप वही सेल कर रहे हो, जो प्रोडक्ट खरीद रहा है वही आप सेल कर रहे हो। तो ना तो आप उनका बिहेवियर चेंज कर रहे हो शॉपिंग करने का, ना ही उनकी प्रोडक्ट चॉइस। इसलिए आपके लिए अर्निंग की अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस से। आपकी जीरो मेंटेनेंस कॉस्ट है इसमें, क्योंकि सारे का सारा मेंटेनेंस कॉस्ट बेयर करता है ग्लोबल गार्नर। और आप किसी भी लोकेशन पे बैठ के पूरे इंडिया में ये बिजनेस कर सकते हो। आपका जो ये डिजिटल मॉल है, एक तरीके से इसका जो साइज है वो है पूरा इंडिया। अब आपने एक ऐसा मॉल खोला है जिसके अंदर आप पूरे इंडिया से कस्टमर ला सकते हो और अपने हर प्रोडक्ट एंड हर सर्विस बेच के उनसे एक बड़ा पैसा अर्न कर सकते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं अर्निंग पोटेंशियल की इस यूपॉस के अंदर। आज लेट्स से अगर मैं एक यूपॉस ओनर हूं, मेरे जितने भी जानने वाले हैं, आपके जो लोग भी जिनको आप जानते हैं, कैन बी योर रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, आपके नेबर्स, आपके कस्टमर्स, आज सबके घर में ये सारे खर्चे इन चीजों पे ये सारे लोग कर रहे हैं। वो ग्रोसरी खरीदते हैं, मेडिसिन खरीदते हैं, सैलून सर्विसेज, जिम, ट्रैवल, एंटरटेनमेंट, इन सब चीजों में हर फैमिली जिनको मैं जानता हूँ आज करीब 50,000 रुपए से ज्यादा हर महीने खर्चा कर रही है। बट अभी तक मेरी इस पे इनकम जीरो थी। बट अब ग्लोबल गार्डन के यूपॉस डिजिटल मॉल के थ्रू
मेरी इनकम हर फैमिली से, अगर मैं 3.5% एवरेज की पकड़ के चलूं तो भी, अब आप हर अपने जानने वाले आदमी से, हर फैमिली से अब आप करीब 1750 रुपए की इनकम कमा सकते हैं। बट अब आप पूछेंगे ये कैसे, क्योंकि ये सारे बिजनेस तो मैं करता नहीं हूँ। सो ये सारे बिजनेस आज लेट से आप करने जाएं तो आपको एक्चुअली कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, इसके बारे में बात करते हैं। सो आप अब ये सारी, आप बिल पे रिचार्ज आप करने जाएं, इसकी वेबसाइट लें, आप दुनिया भर की वेबसाइट्स, जैसे मैंने बोला अमेजॉन, मिंत्रा, ये सारी वेबसाइट्स आप खोलें। सो बेसिकली आपको यूपॉस के अंदर जितने बिजनेसेस मिल रहे हैं, अगर ये सारे बिजनेस अगर आज आप सेटअप करने जाएं तो आपको करीब 2.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और ना सिर्फ आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, बट इस बिजनेस को रन करने के लिए करीब 4,000 करोड़ रुपए चाहिए, जो आपको मेंटेनेंस कॉस्ट, जो इसको रन करने के लिए जो बिजनेस का कॉस्ट आएगा। अब सोचिए इतने बड़े बिजनेस के अंदर अगर आपको सिर्फ 2% का प्रॉफिट चाहिए, 2% की शेयरिंग चाहिए, इक्विटी चाहिए, तो आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा करीब 5,000 करोड़ का। और अगेन इस बिजनेस को रन करने के लिए हर महीने आपको चाहिए होंगे 80 करोड़। तो ऑब्वियसली हर इंसान इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता है। बट इतने बड़े बिजनेस की आपको क्या इन्वेस्टमेंट करनी है, आप किस तरीके से इस बिजनेस को शुरू करते हैं, आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो इस बिजनेस का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपके लिए है सिर्फ और सिर्फ 63,000 रुपए। सिर्फ 63,000 रुपए में ये 2.5 लाख करोड़ का बिजनेस आपको मिलता है करने के लिए, जिसके अंदर आपको 20 करोड़ से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज मिलते हैं, जो आप अपने कस्टमर बेस को बेच सकते हैं। और दोस्तों 63,000 के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो आपका ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आपको वापस हो जाता है, क्योंकि इसमें हम आपको ग्लोबल गाना के यूपॉस के साथ साथ हम आपको देते हैं 63,000 रुपए के फ्री जीजी के शॉपिंग वाउचर्स, जिनको आप अपने कस्टमर्स को दे सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। उनको मॉल में इनवाइट कर सकते हैं, और जीजी मॉल जो हमारा खुद का ई मार्केट प्लेस है, उसमें आप उनको बोल सकते हैं कि वो इन शॉपिंग वाउचर्स को रिडीम कर लें, जो भी प्रोडक्ट वहां पे आप परचेज करें। तो आपको 63,000 रुपए के फ्री के जीजी शॉपिंग वाउचर्स आपको मिल जाते हैं इस प्रोडक्ट के साथ। इसी के साथ साथ आप जीरो कॉस्ट में, यानी आपने 63,000 रुपए लगा के ये बिजनेस शुरू किया, बट अब जीरो कॉस्ट में आप इसी बिजनेस की 18 ब्रांचेस ओपन कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आपको मिलेगा टाइम्स ऑफ इंडिया की ब्रांडिंग का भी फायदा, क्योंकि जब भी हम टाइम्स ऑफ इंडिया में ब्रांडिंग करेंगे उसका बेनिफिट भी आप ही को मिलेगा। और इन सब चीजों के साथ साथ जो सबसे बड़ी बात है वो है 20 करोड़ प्रोडक्ट से भी ज्यादा, 20 करोड़ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज से ज्यादा की इन्वेंट्री जो आपको मिल रही है, जो एक्सेस आपको मिल रहा है, जिसके अंदर आपको 34,000 से ज्यादा ब्रांड स्टोर्स, 20,000 से ज्यादा लोकल वेंडर्स और 150 से ज्यादा मेजर वेबसाइट्स मिल रही हैं, जिसका माल अब आप बेच सकते हैं। अब सिंपल सी बात है दोस्तों, सिर्फ अगर 20 करोड़ प्रोडक्ट्स मैं परचेज करने जाऊं, मैं इन्वेंट्री रखने जाऊं, और अज्यूम करें कि एक प्रोडक्ट का प्राइस सिर्फ 1 रुपए भी है, तो भी मुझे 20 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे इतनी बड़ी इन्वेंट्री रखने के लिए अपने मॉल में। बट यहाँ आप देख रहे हो सिर्फ 63,000 रुपए ही आपको इन्वेस्ट करने हैं और आप 20 करोड़ प्रोडक्ट के मालिक बन गए, जिनको आप अपने कस्टमर्स को सेल कर सकते हैं। सो इसको आप देखोगे तो उसको मैं पीनट बोलूंगा बिल्कुल, क्योंकि इतना बड़ा बिजनेस अगर आप स्टार्ट करने वाले हो तो उसके लिए आपको एक कितनी छोटी सी इन्वेस्टमेंट करनी है, जिसमें आपको 20 करोड़ प्रोडक्ट मिल रहे हैं बेचने के लिए, आप 18 ब्रांचेस खोल सकते हैं, साथ में आपको 63,000 रुपए के फ्री के जीजी शॉपिंग वाउचर्स भी मिल रहे हैं, जिससे आप अपने नए कस्टमर्स बना सकते हैं, उनको डील्स एंड डिस्काउंट्स भी दे सकते हैं। दोस्तों किसी भी बिजनेस में अगर हम बात करें मिनिमम गारंटीड आरओआई की, तो इस तरीके की कोई चीज होती नहीं किसी बिजनेस में, कोई भी बिजनेस में मिनिमम गारंटी नहीं होती। बट ऑफ कोर्स यूपॉस के अंदर हम बोल सकते हैं कि आपको मिनिमम 48% की गारंटीड आरओआई मिलेगी। बट वो कैसे? क्योंकि जैसे ही आप इस बिजनेस को शुरू करेंगे आपको एक कस्टमर सबसे पहले मिल जाएगा, और वो है आप। जब हम सबको बोल रहे हैं कि आज हर आदमी के घर में 50,000 रुपए खर्चे हैं, उसी तरीके से आपके खुद के घर में भी 50,000 रुपए के खर्चे होते हैं हर महीने। और अगर खुद के खर्चे भी आप अपने यूपॉस से करते हैं तो भी आपको सालाना 48% का आरओआई मिलता है। अब आप सोच के देखिए दोस्तों, इस तरीके का कोई बिजनेस आपने आज तक नहीं सुना होगा। कभी आपने सुना है कि खुद का रेस्टोरेंट आप खोलिए, अपनी फैमिली को ले जाके खाना खिलाइए और उसमें आरओआई कमाइए? कभी नहीं सुना होगा। जी हाँ दोस्तों, बट ये एक ऐसा बिजनेस है जहां पे अगर आप खुद के खर्चे भी करेंगे तो भी आपको 48% का आरओआई तो इस बिजनेस के अंदर मिलेगा। बट ऑफ कोर्स आप अपने खर्चे करने के लिए इस बिजनेस को शुरू नहीं करेंगे, आप इस बिजनेस को शुरू करना चाहेंगे अगर आपके पास कस्टमर है, आप अपनी इनकम बढ़ाना चाहते हैं। सो लेट्स से अगर आपके पास सिर्फ 500 कस्टमर्स हैं, 500 जानने वाले लोग हैं,
और हर आदमी से आपकी महीने की 1800 रुपए की इनकम हो रही है, जैसे हमने पिछले साइड पे बात की। सो आपकी महीने की इनकम है 9 लाख रुपए, 9 लाख रुपए हर महीने। और ये कितना आरओआई दे रहा है आपको? 12,000% का। बट जब इतना बड़ा नंबर कोई भी हम बात करते हैं, कभी देखते हैं, तो दिमाग क्या बोलता है कि किसी बिजनेस में इतना बड़ा आरओआई हो ही नहीं सकता, राइट? बहुत बड़ी, बहुत अजीब सी बात आपको लग रही होगी, जिस बिजनेस को मैं 63,000 रुपए लगा के शुरू करूं और 9 लाख रुपए महीना कमा सकता हूँ और इतना बड़ा मेरे पास आरओआई, तो ऑफकोर्स दिमाग बोलेगा कुछ तो इसमें फिशी है, राइट? तो हम एक बहुत छोटा फिगर पकड़ के चलते हैं कि अगर इन 500 कस्टमर से आप हर महीने सिर्फ 100 रुपए भी आप कमाएं, वो भी सिर्फ राशन बेच के, जो आज हर घर में जाता है, सिर्फ 100 रुपए हर महीना भी अगर आप कमा रहे हैं, स्टिल आपकी इनकम 50,000 रुपए हर महीने की हो रही है। प्लस 10% रेफरल कैशबैक भी आपको मिलेगा, यानी फिर भी अगर आप देखेंगे तो आपको करीब 1560% की आरओआई मिल रही है। और ये आपको मिल रही है आपके डायरेक्ट बिजनेस पे। बट इसके साथ साथ आपको जैसे मैंने पहले ही बोला कि आप 18 एजेंट्स, 18 ब्रांचेस भी ओपन कर सकते हैं इस यूपॉस डिजिटल मॉल की। अब सोच के देखिए, अगर वो भी अपने 120 कस्टमर लाते हैं, हर एजेंट, हर जो आपकी ब्रांच है, सिर्फ 120 कस्टमर, यानी 10 कस्टमर महीने के, और हर ये आप टोटल कस्टमर देखेंगे तो करीब हो गए 2160 कस्टमर आपके 18 एजेंट से। हर कस्टमर से अगर आप सिर्फ 900 रुपए कमा रहे हैं अपने एजेंट्स के कस्टमर से, क्योंकि 1800 रुपए टोटल इनकम है, आप 50% की आप शेयरिंग करते हैं, 900 रुपए आपका एजेंट कमा रहा है और 900 रुपए आप कमा रहे हैं, स्टिल आपकी महीने की कमाई करीब आप देखेंगे तो 19.5 लाख रुपए महीना होती है। अब ये आपको क्या आरओआई दे रही है, आप सोच सकते हैं। बट फिर अगेन इसको हम छोटा पकड़ के चलते हैं कि अगर आप सिर्फ 50 रुपए कमा रहे हैं एक कस्टमर से, स्टिल अपने एजेंट्स के थ्रू आप करीब 1 लाख रुपए की इनकम कर रहे हैं मंथली, और इसके साथ साथ रेफरल कैशबैक और अदर कैशबैक जो बेनिफिट आपको मिलेगा। बट आप सोच के देखिए दोस्तों, एक सिर्फ छोटा सा अमाउंट, जिसलिए मैंने शुरुआत में आपसे कहा कि बिल्कुल नेग्लिजिबल फंड है जो आपको इन्वेस्ट करना है, बट जो इनकम अपॉर्चुनिटी है वो बहुत बड़ी है इस यूपॉस के अंदर। तो दोस्तों, एक इस बिजनेस को और ब्रीफ में समझाने के लिए और डिटेल में समझाने के लिए मैं आपको एक छोटा सा कैलकुलेशन दिखाऊंगा। हमने एक छोटा सा कैलकुलेटर बनाया जहां पे आपको मैं और डिटेल में समझा पाऊंगा कि क्या अर्निंग अपॉर्चुनिटी है इस बिजनेस की। सो आइए चलते हैं उस कैलकुलेटर पे। चाहे दोस्तों, इस बिजनेस की अर्निंग अपॉर्चुनिटी को समझने के लिए इस कैलकुलेटर पे मैं थोड़ी सी कैलकुलेशंस आपको करके दिखाता हूं। सो इस बिजनेस में, यूपॉस के बिजनेस में, डिजिटल मॉल के बिजनेस में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं 63,000 रुपए। आप किसी से भी, किसी भी समझदार व्यक्ति से, किसी बिजनेसमैन से, इन्वेस्टर से आप पूछें कि अगर इस बिजनेस को आप शुरू कर रहे हैं तो कितना आप आरओआई यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आज किसी भी बड़े से बड़े बिजनेस के अंदर 10-15% से ज्यादा आरओआई आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। बट ये एक ऐसा बिजनेस है जो आपको एक बहुत बड़ा आरओआई दे सकता है, जो भी हमने देखा। बट लेट से अगर 63,000 रुपए यहाँ हम डाल के देखते हैं कि मान लीजिए मुझे अगर 1000% का भी आरओआई ये बिजनेस देता है, तो मेरे लिए बहुत अच्छा बिजनेस है। यानी करीब 6 लाख, 6.25 लाख रुपए मैं साल का कमाऊं अगर 1000% का आरओआई, यानी कि महीने की अगर मैं बात करूं तो करीब 50,000 रुपए की आपकी इनकम हो गई। और अगर आप 63,000 रुपए लगा के महीने का 50,000 रुपए भी कमाते हैं तो इससे अच्छा कोई बिजनेस नहीं हो सकता। अब लेट्स से इस बिजनेस में, अब ये जो बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हैं, आप हर महीने सिर्फ 10 नए कस्टमर्स ऐड करते हैं अपने बिजनेस में अगले 12 महीने के लिए। यानी आने वाले 12 महीने में आपने बिजनेस शुरू कर लिया और आने वाले 12 महीने में हर महीने आपको अपने इस छोटे बिजनेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ 10 नए कस्टमर्स ऐड करते जाना है अगले 12 महीने तक। और ऑफ कोर्स, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इस बिजनेस में आप अपने 18 ब्रांचेस खोल सकते हैं, 18 एजेंट्स भी बना सकते हैं। तो ऑफ कोर्स, क्योंकि अब ये बिजनेस उनको जीरो में देना है, अब आप उनको कोई बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है, तो ऑफ कोर्स आप कहेंगे कि जी मैं 18 ब्रांचेस तो आराम से खोल सकता हूँ, क्योंकि अब मुझे उनसे कोई पैसा नहीं लेना है, फ्री ऑफ कॉस्ट में अपनी ये ब्रांचेस ओपन कर सकता हूँ। तो ऑफ कोर्स आप 18 के 18 ब्रांचेस ओपन करेंगे। अब इनके साथ लेट्स से आप 50% की पार्टनरशिप करते हैं कि भैया बिजनेस में पैसा मैंने लगाया है, बिजनेस आप करो, जो कमीशन आएगा उसको हम 50-50% शेयर कर लेंगे। अब इनसे आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है कि आपका खुद का बिजनेस है, लेट्स से आप 10 कस्टमर ला रहे हैं हर महीने, बट अपने 18 एजेंट से लेट्स से आपकी एक्सपेक्टेशन सिर्फ 5 कस्टमर्स की भी है। अगर 5 कस्टमर आपका हर एजेंट हर महीने लेके आता है, सो उसके हिसाब से आपके खुद के कस्टमर हो जाते हैं करीब 120 साल में, 10 कस्टमर हर महीने, यानी 12 महीने में 120 कस्टमर्स।
और अगर आपके एजेंट सिर्फ 5 कस्टमर्स भी ला रहे हैं हर महीने, तो उनके हो जाते हैं टोटल मिला के 1080 कस्टमर्स। अब आइए देखते हैं आगे। अब ये जो 1080 कस्टमर्स हैं, 120 कस्टमर्स जो टोटल हो रहे हैं, इनको मैं ये सारी चीजें बेच सकता हूं अपने डिजिटल मॉल के थ्रू। और ये वो चीजें हैं, वो प्रोडक्ट्स हैं जो ये सारी फैमिलीज हर महीने खरीद ही रही हैं। इसमें कोई ऐसी नई चीज नहीं है जो आपको पुश करनी है। हर फैमिली लाइट बिल्स भी पे करती है, फोन का बिल, लाइट बिल, D2H, डेटा कार्ड, गैस का बिल, राशन खरीदते हैं, कपड़े खरीदते हैं, इंश्योरेंस। तो ये सारे के सारे खर्चे हर फैमिली हर महीने ऑलमोस्ट कर ही रही है। यहाँ पे आप कमीशन स्ट्रक्चर भी देखेंगे तो बहुत मिनिमम ने लिया हुआ है। बिल पे सिर्फ ₹2.40 हर बिल पे, ग्रोसरी पे सिर्फ 1%, क्लोथिंग पे 1.5%। तो यहाँ बिल्स की बात करें तो आप ₹2.40 कमाते हैं, यहाँ 0.3% कमा रहे हैं। फ्लाइट पे सिर्फ 2% कमा रहे हैं, ट्रैवल एंड फूड 1%, इंश्योरेंस में सिर्फ 10%, जबकि हम इंश्योरेंस के कमीशन से बहुत ज्यादा दे रहे हैं इससे कहीं। बट हमने एक एवरेज ले लिया कि अगर 10% भी आप कमा रहे हैं। सो ये सारे प्रोडक्ट्स हैं जो आप डिजिटल मॉल के थ्रू अपने कस्टमर को सेल कर सकते हैं। अब कितना खर्चा है जो आपके कस्टमर इन सारी चीजों पे हर महीने करते हैं। लेट्स से अगर मैं फोन बिल्स की बात करूं, जहां जिसमें आपके लाइट के बिल, फोन के बिल, गैस के बिल, वाटर के बिल, ये सारे बिल आ गए, तो आज एक 4 से 5 लोगों की फैमिली में हर महीने कितने बिल पे होते होंगे। मान लीजिए एक वाटर का बिल हो गया, एक लाइट का बिल हो गया, एक गैस का बिल हो गया, 2-3 रिचार्ज के बिल हो गए, यानी एक महीने में एक फैमिली 4 से 5 बिल्स तो पे करती है। तो पांच बिल अगर महीने के होते हैं तो मैं यहाँ साल के पकड़ पकड़ के चलता हूँ, बिकॉज हम यहाँ देखने वाले हैं कि साल भर में ये बिजनेस आपके लिए क्या इनकम जनरेट करेगा साल भर बाद। क्योंकि किसी भी बिजनेस में समय लगता है, पहले दिन से बिजनेस नहीं आने लगेगा। तो 12 महीने अगर आप इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं, इस बिजनेस को खड़ा करते हैं, तो 12 महीने बाद आप क्या इनकम जनरेट कर पाएंगे इस बिजनेस में, आइए देखते हैं। सो 5 बिल महीने के यानी साल के 60 बिल। आज हर घर में मान के चलिए 5 से 10 हजार रुपए का राशन हर महीने आता ही आता है। तो यहाँ पे अगर मैं 10 हजार रुपए का राशन पकड़ता हूं तो साल का होता है 1,20,000 रुपए। आज एक फैमिली मान के चलिए, बहुत सारे मौके ऐसे आते हैं साल में, बर्थडे है, पार्टीज है, एनिवर्सरीज है, त्योहार है, जहाँ पे हर फैमिली कपड़ों में कुछ ना कुछ खर्चा करती है। तो लेट्स से अगर पूरे साल में 4 से 5 लोगों की फैमिली सिर्फ 25,000 रुपए खर्चा करती है कपड़ों में। आज हर फैमिली इंश्योरेंस खरीदती है, गाड़ी का इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, अपना टैक्स बचाने के लिए लोग इंश्योरेंस परचेज करते हैं। सो लेट्स से एक फैमिली इंश्योरेंस में साल का सिर्फ 1 लाख रुपए प्रीमियम भी पे कर रही है, राइट। उसी तरीके से लोन, अब हो सकता है इन 120 लोगों में से या 1080 लोगों में से कुछ लोग मुझे ऐसे मिल जाएं जिनको लोन की जरूरत हो साल भर में, और मैं उनको कुछ लोन दे पाऊं। तो लेट्स से मैं ऐसे 10 ही लोग पकड़ के चलता हूँ, टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स में सिर्फ 10 लोग ऐसे होंगे जिनको साल भर में किसी ना किसी तरीके की लोन की जरूरत पड़ेगी। और उस लोन का अमाउंट लेट्स से मैं सिर्फ एवरेज जो पकड़ लेता हूँ 5 लाख रुपए की, 5 लाख रुपए एवरेज टिकट साइज होगा ये लोन का। अब मेरे बहुत सारे लोग हैं जो फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं आज बिजनेस पर्पस की वजह से, पर्सनल घूमने घामने के लिए। सो अगर फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं, एक फैमिली का साल का खर्चा लेट से मैं पकड़ के चलता हूँ फ्लाइट में सिर्फ 25,000 रुपए, ज्यादा नहीं। 25,000 रुपए फ्लाइट का खर्चा हो गया। आज हम वीकेंड में अपनी फैमिली को लेके बाहर घूमने जाते हैं, खाने जाते हैं, मूवीज देखने जाते हैं, रेस्टोरेंट में खाना खाना जाते हैं। सो उसमें भी अगर मैं एक फैमिली का लेट से पकड़ के चलूं, एक महीने में मोटा मोटा 3,000 रुपए का लेट से खर्चा होता है, साल का हो गया 36,000। दोस्तों मैं ये खर्चे बहुत ही लोअर साइड पे ले रहा हूँ, इसको आप अपने हिसाब से इस कैलकुलेटर में डाल के अपने हिसाब से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बट लेट्स से 36,000 रुपए घूमने फिरने का खर्चा हो गया। अब साल में कुछ खर्चे हमारे अनप्लान्ड भी होते हैं, या बहुत सारी दूसरी चीजों के खर्चे होते हैं, जिस तरीके के आपके मेडिकल टेस्ट हम आज कराते हैं, मेडिसिन घर में आती है, इलेक्ट्रॉनिक्स हम खरीद लेते हैं साल में, कभी फोन खरीद लिया घर के लिए या कोई और इलेक्ट्रॉनिक खरीद लिया। तो बेसिकली एक मिसलेनियस एक्सपेंस की किटी होती है जिसमें हम कुछ ना कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो लेट्स से वो मैं साल का 50,000 पकड़ लेता हूँ कि 50,000 रुपए मेरा मिसलेनियस खर्चा हो जाता है इन सब चीजों में। इसके साथ साथ ये जो मेरे कस्टमर्स हैं, क्या इनमें से कुछ लोगों को मैं रियल एस्टेट भी सेल कर सकता हूँ साल में? तो ऑफकोर्स आज लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। अब अगर आप उनको कैशबैक की भी बात करेंगे, उनको रिवॉर्ड्स की बात करेंगे, तो ऑफकोर्स आपसे लेना पसंद करेंगे। अब लेट्स से इसमें से 10 लोग ऐसे हैं जिनको मैं रियल एस्टेट सेल करता हूँ, और अगेन यहाँ पे एवरेज टिकट साइज में पकड़ लेता हूँ 20 लाख। 20 लाख रुपए का एवरेज टिकट साइज रियल एस्टेट में। तो मेरा एक फैमिली का जो साल का खर्चा आ रहा है वो करीब आ रहा है 3,56,000 रुपए।
₹3,56,000 का सालाना खर्चा एक फैमिली का आ रहा है। इसमें से कुछ खर्चे मैंने 10-10 फैमिली के लिए हैं एवरेज, जहां मैं उनको ये रियल एस्टेट और इंश्योरेंस लोन सेल कर पाऊंगा। बट 3 लाख, ₹3.5 लाख एक एवरेज खर्चा आ गया किसी भी फैमिली का। अब ये सारे खर्चे अगर आपके यूपॉस के थ्रू हो, डिजिटल मॉल के थ्रू होता है, ये देखिए आप क्या इनकम आप जनरेट कर सकते हैं। और ये वो खर्चे अगेन है जो लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, सालों महीनों से करते चले आ रहे हैं। तो अगर आपके थ्रू करेंगे तो आपकी इनकम जनरेट होगी। और आपके थ्रू वो क्यों करेंगे? क्योंकि जैसे मैंने पहले ही बात की कि आप उनको अब मिनिमम 2 से लेके 100% तक कैशबैक देंगे हर खर्चे पर, हर उनकी इन्वेस्टमेंट पे, उनके एक्सपेंस पे आप उनको एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स और कैशबैक देने वाले हैं। तो आपको कोई भी मना नहीं कर सकता ये खर्चे आपके मॉल के थ्रू करने के लिए। सो आइए देखते हैं, अगर ये मिनिमम खर्चे आपके मॉल के थ्रू कर रहे हैं ये सारे कस्टमर्स, तो आप क्या इनकम जनरेट कर पाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चलते हैं। सो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं आपकी पर एन इनकम, यानी साल की जो आपकी इनकम है वो करीब ₹20,40,000 की हो रही है। आपके डायरेक्ट कस्टमर, यानी आपके 120 कस्टमर जो आप अपने बिजनेस में ऐड करने वाले हैं, उनसे ₹20,40,000 की आपकी डायरेक्ट इनकम है। और इसी के साथ साथ आपने अपने 18 एजेंट्स भी बनाए हैं, वो भी 5-5 कस्टमर्स ला रहे हैं हर महीने अपने बिजनेस में। तो आपकी एजेंट की इनकम कितनी हो रही है? ₹4,07,000। ये आपके एजेंट की इनकम है जिसने ₹1 भी नहीं लगाया इस बिजनेस में, सिर्फ अपने जानने वाले अपने कस्टमर्स को वो ये प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज सेल कर रहा है। अब क्योंकि आपके 18 एजेंट्स आपने बनाए थे, उनके साथ 50% की शेयरिंग करी थी, यानी अगर ₹4 लाख आपका एजेंट कमा रहा है तो ये ₹4 लाख पर एजेंट आपके पास भी आ रहा है। तो आइए देखते हैं कि आपके एजेंट से आपकी क्या इनकम है। सो आपके एजेंट से आपकी इनकम करीब 73 लाख, ₹73 लाख आपकी अर्निंग हो रही है आपके एजेंट से। आपकी 18 ब्रांचेस जो आपने ओपन किए हैं, जो सिर्फ 5 कस्टमर ही ऐड कर रहे हैं महीने भर में अपने बिजनेस में, उनसे आपकी इनकम करीब ₹73 लाख की हो रही है। तो दोस्तों ये देख रहे हैं आप कितनी बड़ी इनकम आप जनरेट कर पा रहे हैं। इसी के साथ साथ आपकी जो अर्निंग होती है उतने के ही जीजी कॉइन्स हम आपको देते हैं। उस जो आपकी अर्निंग है उसके 10 गुना जीजी कॉइन्स हम आपको देते हैं। यानी कि अगर आप ₹20 लाख यहाँ आप कमा रहे हैं अपने यूपॉस के अंदर, तो ₹2 करोड़ के आपको जीजी कॉइन्स मिल रहे हैं, जिसको आगे चल के आप मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप इसी तरीके से आपके एजेंट जिनको ₹4 लाख की इनकम मिल रही है, वो करीब ₹40 लाख, ₹40,73,000 के जीजी कॉइन्स उनको भी मिल रहे हैं। और दोस्तों जिन कस्टमर्स को आप अपने यूपॉस में लाएंगे, जिनको आप ग्लोबल गार्डनर के बारे में बताएंगे, अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बेचेंगे, उनसे आपकी रेफरल इनकम भी होगी। क्योंकि जब आप उनका एज ए यूजर रजिस्टर करेंगे तो उनको जो भी कैशबैक मिलेगा उसका 10% भी आपको मिलने वाला है। तो वो हो गई आपकी फ्यूचर इनकम। यानी माई सर्कल, या भाई मैं आपको आगे आने साइड में बताऊंगा माई सर्कल और बाकी कैशबैक्स के बारे में। बट सिंपल है कि अगर आपका एक कस्टमर ₹10,000 की खर्चा भी आपके थ्रू कर रहा है, तो वो माई सर्कल के थ्रू ₹1 करोड़ बना सकता है। अब लेट्स से आपके टोटल कस्टमर्स में से सिर्फ 10% कस्टमर माई सर्कल में चले जाते हैं, सिर्फ 10% लोगों को माई सर्कल समझ में आता है और वो ₹1 करोड़ कमाते हैं, तो आपकी फ्यूचर इनकम, आपकी जो रेफरल फ्यूचर इनकम आपके कस्टमर से होगी, वो होगी करीब ₹1,20,00,000 की। ये आपकी फ्यूचर इनकम हो गई, जिसमें 90% लोग आईसी में जा रहे हैं, इंस्टेंट कैशबैक में जा रहे हैं। यहाँ भी अगर मैं आपके हिसाब से मैं बोलता हूँ कि जीरो, किसी को लंबे समय तक नहीं टिकना है। आदमी ये बोलता है भैया मुझे आज प्रोडक्ट मैं खरीद रहा हूँ, मुझे आज क्या कैशबैक मिलेगा वो बता दो। 100% लोग इंस्टेंट कैशबैक में चले जाते हैं। तो भी आपकी फ्यूचर इनकम ₹1,88,000 हो रही है आपके कस्टमर से। और अगर मैं ये सबका टोटल कर दूं, आपकी डायरेक्ट इनकम, आपके एजेंट्स की इनकम और आपका फ्यूचर रेफरल कैशबैक इनकम जो है, तो आपकी यहाँ पे इनकम आप देखोगे तो ₹95 लाख की इनकम हो रही है आपकी साल की। सालाना आप करीब ₹1 करोड़ कमा रहे हैं। जबकि ऊपर हमने बात की थी कि अगर 1000% का भी आरओआई मिले तो इससे अच्छा बिजनेस हो ही नहीं सकता। आप महीने के ₹50,000 अगर कमा रहे हैं, बट यहाँ पे आप देखोगे तो आपकी साल की इनकम करीब ₹95 लाख, ₹95.5 लाख की हो रही है। जिसमें दोस्तों अभी हमने हाई रेवेन्यू प्रोडक्ट्स तो कैलकुलेट ही नहीं किए। जहाँ पे लोग के घर में अगर शादी है वो फर्नीचर खरीदते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदते हैं, गोल्ड खरीदते हैं, जहाँ पे ट्रांजैक्शन साइज बड़ा होता है। अभी हमने बात की है बेसिक चीजों की, तो भी आपकी जो इनकम है वो करीब ₹1 करोड़ के आसपास हो रही है। आइए मैं आपको एक और कमाल की चीज दिखाता हूँ। अब हो सकता है बोलने वाले ये बोले, कहने वाले ये बोले कि भैया मैं लोन नहीं दे सकता, मैं, मेरे जानने वाले लोग फ्लाइट में ट्रैवल नहीं करते हैं, या इतना शायद इलेक्ट्रॉनिक नहीं खरीदेंगे। तो आइए ये सारी चीजें कर देते हैं जीरो। अब ये 2 चीजें ऐसी हैं जिनको आपका कस्टमर मना नहीं कर सकता है।
यानी कि आपसे राशन नहीं खरीदेगा या बिल नहीं पे करेगा, राइट। ये दो चीजें हर फैमिली में, हर घर में हर महीने हो रही हैं विदाउट एनी चॉइस। इसमें तो खर्चा करना ही है, कोई ये नहीं कह सकता कि मैं महीने भर खाना नहीं खाने वाला। अगर ये दो खर्चे भी आपके यूपॉस के थ्रू होते हैं, स्टिल आपकी साल की इनकम करीब 9,30,000 रुपए की हो रही है। तो मेरे ख्याल दोस्तों मैं आपको समझा पाया कि किस तरीके की बिजनेस अपॉर्चुनिटी, किस तरीके की अर्निंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपको यूपॉस के अंदर। आइए चलते हैं वापस अपने प्रेजेंटेशन पे। दोस्तों आप यूपॉस लेके अपना खुद का डिजिटल मॉल ओपन करके इस तरीके की इनकम क्रिएट कर सकते हैं अपने आने वाले टाइम में। अब बात करते हैं कि क्यों एक यूजर आपके डिजिटल मॉल में आएगा या आपके डिजिटल मॉल के थ्रू अपना जो प्रोडक्ट है, जो नीड है, जो सर्विस उनको चाहिए, वो क्यों आपके डिजिटल मॉल के थ्रू खरीदेगा या क्यों पसंद करेगा आपके पास आना। तो सबसे पहले तो आपके कस्टमर को मिल रहा है फ्री असिस्टेंट विद 4 स्मार्ट कैशबैक ऑप्शंस। फ्री असिस्टेंट से मेरा मतलब क्या है, आज आप देखेंगे बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं जहां पे लोग एजेंट से सर्विस लेते हैं, चाहे वो ट्रैवल एजेंट्स हो, चाहे इंश्योरेंस एजेंट्स हो। कस्टमर आज इन एजेंट्स के थ्रू सर्विस लेते हैं। आज लेट्स से आपको किसी ट्रैवल एजेंट के पास जाके टिकट बुक कराना है, होटल बुक कराना है, क्या ये एजेंट आपको फ्री में ये सारी चीजें करके देता है? बिल्कुल भी नहीं। वो अपनी सर्विस के लिए आपसे एक सर्विस चार्ज लेता है। वहीं जो हमारा यूपॉस डिजिटल माल जो एजेंट है, वो फ्री एजेंट है, फ्री असिस्टेंट देगा अपने कस्टमर्स को, क्योंकि वो अब सर्विस के लिए 1 रुपया भी चार्ज नहीं करने वाला। और इसकी के साथ साथ वो अपने कस्टमर को देगा 4 स्मार्ट कैशबैक ऑप्शंस उनकी हर खरीद पर, जहां कस्टमर 2 से 100% तक का कैशबैक अर्न कर सकता है। 100% कैशबैक मिलेगा आपके कस्टमर को इन फॉर्म ऑफ जीजी कॉइन्स, जिनको वो अपनी आगे की शॉपिंग में रिडीम कर सकता है, मिनिमम 5% से लेके मैक्सिमम 40% तक। और 2 कैशबैक्स के अंदर वो उनको जीजी मनी में भी कन्वर्ट कर सकता है। सो 2% तो आपको जीजी कॉइन्स मिल रहे हैं, 100% एज ए यूजर, आप एज ए कस्टमर, प्लस आपके कस्टमर को आप दे सकते हैं रियल मनी कैशबैक, जिसको वो अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता है, मिनिमम 2% से लेके मैक्सिमम 100% तक। और इसी के साथ साथ आपके कस्टमर के पास एक और अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। अगर वो 10,000 रुपए भी आपके पास खर्चा कर रहा है इन्हीं सब चीजों में, राशन खरीद रहा है, मेडिसिन खरीद रहा है, तो उसके पास 1 करोड़ रुपए कमाने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसको अपने हर 10,000 रुपए के खर्चे पे।